हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपनी स्टोरी ड्रीम लवर हिस्टोरिकल प्लस मॉडर्न का पार्ट 6 आपके लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इस तो हमने अपनी पहली स्टोरी में देखा था कि ये वो है, वो ईजान से प्रॉमिस करता है कि हम प्योर माउंटेन्स जाएंगे और वहाँ पे तुम अपने पास्ट को अच्छे से जान पाओगे। तो जो ये वो इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है अपने पास्ट को जानने का, कि उसको नहीं पता होता कि उसका पास्ट कैसा है। तो वो जानना चाहता है, और वो उन सपनों से जिनसे वो परेशान हो चुका है, जिनसे वो ना अब दूर भागना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी लाइफ ना बिल्कुल सुकून भरी हो, बस एक नॉर्मल इंसान की तरह हो, जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई ज्ञान कुछ नहीं हो। बट अब हमें देखना ये है कि अगर जान को अपना फ्लैशबैक, अपना पूरा पुराना जन्म, पूरा सब कुछ याद आ जाता है, तो उसकी ज़िंदगी में अब क्या होने वाला है आगे। क्योंकि जिन लोगों ने उसको मारा वो कौन थे, वो क्यों उसको मारा, सब कुछ वो जानना चाहता है। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, उसको सुकून नहीं आ रहा था, उसको चैन नहीं आ रहा था। वो बोलता है मैं कब जाऊँ, मैं कब जानूँ अपने पास्ट को। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होता है और बहुत ज़्यादा सैड भी होता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरी मम्मा, मेरे भाई, मेरी सिस्टर, उनको कैसा लगेगा मैं उनसे छुप के जा रहा हूँ। मतलब म्या म्या, म्या म्या, न्यूसैंग, वेंचिंग, वेनिंग, जो उसके बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो उनसे झूठ बोल के वहाँ से जा रहा है। तो वो अपनी मम्मा को उठाता है और अपनी मम्मा को कॉल करता है और बोलता है मम्मा, मैं अपनी फ्रेंड हीबो के साथ ट्रिप पे जा रहा हूँ चाइना। तो वो उसको बोलता है चाइना? वो बोलते है उसको, हाँ मम्मा, मैं चाइना जा रहा हूँ उसके भाई से मिलने के लिए। बट उसको उसके भाई का नाम पता नहीं होता। तो वो बोलती है ओके बेटा, अपना ख्याल रखना, बट घर तो आ जाओ। वो बोलता है नहीं मम्मा, इसको ना ई बुक मेरी वजह से बहुत ज़्यादा एलर्जी होगी, इस वजह से उसके भाई ने उसको ना वहाँ बुलाया, तो उसका वहाँ पे अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे, तो हम वहीं जाएंगे। तो उसकी मम्मा बोलती है ठीक है आप जाओ, बट जल्दी वापस आना। वो बोलता है मम्मा को, हाँ मैं 1 वीक के अंदर अंदर ही आ जाऊँगा, पक्का प्रॉमिस। तो उसकी मम्मा उसको अलाउ कर देती, कि उसको मत पता होता है कि उज़ान क्या करने वाला है। तो वो उसको इतने मतलब प्यार से बोलते, तो मम्मा मना भी नहीं कर पाती है। तो फिर वो न्यू सैंग को कॉल करता है और मियाँ मियाँ उसके पास ही बैठी हुई होती है। तो वो बोलता है कि न्यू सैंग तुम कहाँ हो? तो बोलता है मैं के साथ डेट पर आया हूँ। तो उसको बोलता है ओके, तुम अपना फ़ोन ना 2 मिनट स्पीकर पे रखो, मुझे तुम दोनों से कुछ पर्सनल मतलब ज़रूरी बात करनी है, इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो वो उसको बोलता है ओके। तो वो अपना फ़ोन स्पीकर पे रखता है और जॉन उसको बोलता है कि देखो, तुम दोनों मेरे बचपन के बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हें एक बात बोल के जा रहा हूँ, मैं ना अपने न्यू फ्रेंड ईवो के साथ चाइना जा रहा हूँ। उनको भी ये झूठ ही बोलता है कि उसको पता था अगर मैं उनको बोलूँगा तो मुझे वहाँ जाने नहीं देंगे, और अगर मैं चला भी जाऊँगा तो ये परेशान हो जाएँगे। तो वो अपनी वजह से किसी को परेशान होते नहीं देख सकता है, इसलिए वो उनसे झूठ बोल देता है और बोलता है कि तुम लोग मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ना मेरे जाने के बाद मेरे सारे नोट्स बना लोगे। वो बोलते हैं ओके, तुम टेंशन मत लो, हम बना लेंगे। तो मतलब जान होता है वो बहुत ज़्यादा सैड होता है, उसको रोना आ रहा होता है, क्योंकि अपने फ्रेंड से पहली बार झूठ बोला होता है, उसको छुपा रहा होता है उनसे। तो फिर वो बोलते हैं उनको ओके, मुझे प्रॉमिस करो। बोलते हैं तुम वहाँ से आओगे ना, तुम्हारे बिल्कुल फुल नोट्स बने होंगे, तुम टेंशन मत लो। तो जो मियाँ में और न्यू सैंग वो पहचान जाते हैं, वो जान जाते हैं कि जान कुछ सैड सा है। तो उसको बोलते तुम सैड क्यों? तुम तो बस चाइना ही जा रहे हो हमसे। तो यार क्या कर रहे हो? कल तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम भूल ही जाओगे। वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, बट वो बस ना मज़ाक करने लगता है कि जान का मूड अच्छा होता है। उनको लगता है कि जान चाइना जाने की वजह से हमारे से सैड है, हमसे मिल के नहीं जा रहे, तो इसलिए वो सैड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जान को पता होता है वो सिर्फ सैड क्यों है। तो फिर वो वेंचिंग और वेनिंग को भी कॉल करते हैं, उनको उनको बोलता है कि मैं ना चाइना जा रहा हूँ। तो वो उनको बोलते हैं, तुम वो उनको पूछते हैं, तो वो उनको यही बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ ऐसे-ऐसे मैं चाइना जा रहा हूँ। तो वो अपनी सिस्टर को भी कॉल करता है, यानली को। तो यानली जो है उनकी उसकी ना शादी हो चुकी है, तो उसका एक बेटा भी है। तो यानली को कॉल करते हैं, यानली बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसको बोलते हैं तुम इतने दिनों बाद मुझे कॉल करी और ये बोलने के लिए कि तुम जा रहे हो? मैं तो सोच रही थी मैं कल या परसों तुमसे मिलने आऊँ। तो उसको बोलता है सॉरी, मेरी वज़ह से ना मेरे फ्रेंड की ना तबीयत थोड़ी-सी ख़राब हो गई है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तो उसको बोलती है ओके, तुम्हें तो मुझसे मिलने में इंटरेस्ट ही नहीं होता, जब मैं तुम्हें बोलती हूँ तुम कभी ना कभी बिज़ी होते हो। तो उसको बोलता है जे ऐसा नहीं है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आई प्रॉमिस, मैं जब चाइना से वापस आ जाऊँगा सबसे पहले ना आपसे मिलने आऊँगा, मम्मा से भी नहीं मिलूँगा। तो उसको बोलता है हाँ, हाँ मुझे पता है तुम मम्मी के चमचे हो, तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे। पहले तो तुम अपने फ्रेंड्स के पास जाओगे। उसको बोलता है जे अब मुझसे हमेशा क्यों टीज़ करते रहते हो? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? तो वो उसको बोलती है, "हाँ, हाँ, तुम कहाँ छोटे हो, तुम तो बड़े हो गए हो, तुम्हें बॉयफ्रेंड वी-फ्रेंड सब कुछ मिलता है।" बोलता है, "जज्जे आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है?" बोलती है, "हाँ, मैंने हुसैन को कॉल की थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हैं ना।" तो वो बोलता है, "बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा जीजे, वो मेरा फ्रेंड है।" बोलती है, "हाँ, हाँ, मुझे पता है। तू आज तक अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ नहीं गया, तो तू अपने फ्रेंड के साथ जा रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है।" बोलते हैं, "ओहो! जीजे, अब आपको क्या बोलूँ मैं?" उसको बोलता है, "हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है?" वो बोलता है, "नहीं।" तो मतलब ज़ान अभी किसी को नहीं बताना चाहता कि ईबो उसका बॉयफ्रेंड है या ईबो के साथ रिलेशनशिप में है, बट वो पहले जानना चाहता है कि उसके पास में ऐसा क्या हुआ था, तब भी वो
किसी रिलेशन को, किसी चीज़ को अप्रूवल देना चाहता, बस वो ये जानना चाहता था कि उसको किसने मारा है। ओके, ज़ान ने उसको बोला था कि तुम्हें किसी ने मार दिया था, तो वो जानना चाहता था कि अगर मुझे मार दिया था तो ईबो के साथ क्या हुआ था। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि ईबो ने उसको बताया नहीं था कि ईबो ने क्या किया था। तो अब हम स्टोरी के चलते हैं तो ज़ान ईबो भी रूम पे आ जाते हैं, बोलते तुम्हारी बातें ख़त्म हो गई? तो बोले तुम यहाँ पे कब से हो? बोलते तब तो तुम सबसे बातें कर रहे हो, तुम तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, तुम्हें तो मैं याद ही नहीं हूँ। बोलते यार सबको क्या हो गया? सबको क्यों लगता है मैं सबको भूले जा रहा हूँ क्या मैं? मुझे कुछ होने वाला है। तो ये मुझे ना उसको गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है तुमने बोला भी कैसे? बोलता है नॉर्मली बोल रहा हूँ, कुछ और नहीं बोल रहा। तो उसको ज़ान थोड़ा सैड भी होता है। तो वीवो ने उसके लिए ना स्पाइसी नूडल्स बना के लाए थे। उतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते जैसे ज़ान खाता है, बट फिर भी थोड़े बहुत स्पाइसी होते हैं, थोड़ी सी मिर्ची डाली होती है कि ज़ान टेस्ट के लिए ना मिर्ची डाली हुई होती है। तो वो खाता है तो बोलता है ये बो क्या है यार, इसमें तो मिर्ची ही नहीं है। तो वो बोलता है मिर्ची नहीं है? ओ ये इतनी ज़्यादा मिर्ची तो मैंने खाया तो इतना ज़्यादा तीखा था, ओहो। तो बोलता है तुमने फिर से खाया, तुम्हें फिर से एलर्जी, तुम्हारा दिमाग खराब। बोला इतनी मिर्ची नॉर्मल है, जितनी तू खाते ना उतनी से मुझे एलर्जी होती है। बोलते ओके ओके ओके। तो ज़ान को ना अब ईबो को ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि ज़ान उसके लिए फ़िक्र करता है, उसको बोलता है। तो बोलता है बेबी बॉय तुम जल्दी से खा लो, फिर मैं पैकिंग भी करनी है ना जाने के लिए। वो बोलता है तुम मुझे बेबी बॉय क्यों बोलते हो? तो बोलता है तो क्या बोलूँ? बोलता है हाँ वो तो सही है, कुछ भी बोलो, मैं क्या बोलूँ? तो जान थोड़ा मतलब कन्फ्यूज़ होता है। तो ईबो ना नोटिस कर लेता है, बोलता है जान को तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? तुम्हें तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। बोलता तुम शायद मेरी बात सुनी नहीं। वो बोलता है नहीं, मैंने अपने फ्रेंड से, अपनी मम्मा से, सबसे झूठ बोला तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसको बोलता है कोई बात नहीं है, तो मैं बोल तो रहा हूँ कि जब जाके अपने घर वालों से पहले बात करूँ। बोलता नहीं, मैं किसी को अपनी वजह से ना परेशान होते हुए, हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, तो प्लीज़ ईबो। तो उसको बोलते हैं ओके जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तो फिर वो दोनों अपनी पैकिंग करने लगते हैं। जान ने अपने कुछ कपड़े जो थे वो ईबो के घर पे लाए थे, तो उनको अच्छे से वॉश करके उनमें पैक कर लेता है और उनको कल सुबह 7 बजे निकलना होता है। तो ईबो जो है हम लोग बोलते हैं जान को कि तुम रेस्ट कर लो क्योंकि तुम बहुत देर से उठते हो। वो बोलता है ओके। तो जो जान है वो ईबो के पास होता है और वो रात भर नहीं, मतलब जान जो है रात भर नहीं सो पाता है क्योंकि उसको ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी मची हुई थी कि कल हम वहाँ जाएँगे, वहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते-होते मतलब रात के 3 बजे तक वो जागा रहता है। तो ईवो जो है वो भी नहीं सोया होता है कि बस वो जान को महसूस नहीं करवाना चाहता कि वो भी जाग रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं जान को कुछ बोलूँगा तो शायद उसको कुछ अच्छा नहीं लगे या अजीब लगे। तो फिर वो जान जब है वो 3 बजे ना उसको मतलब बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है और सो जाता है। तो ईवो जो उसको है ना टाइटली बहुत ज़्यादा टाइट करके ज़ोर से अपने पास रख के ना उसको बहुत ज़्यादा टाइटली हग करके उसको अपने पास सुला लेता है। तो ईज़ान जो नींद में बोलता है यार जान क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे प्लीज़, मुझे गर्मी लग रही है, थोड़ा दूर हो जाओ ना, मैं कहीं नहीं भागा जा रहा हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ। तो वो उसको बोलता है कि तुम नहीं पता मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ, कितने जन्मों से वेट कर रहा हूँ यार जान तुम, मैं क्या ही बोलूँ। तो फिर जी वो है ना जल्दी से चुप हो जाता है, उसको लगता है कि अगर जान उठ गया तो वो मुझसे पूछेगा मैं उसको क्या जवाब दूँगा, तो वो उसको कुछ नहीं बताना चाहता है। क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत सैड था और वो डर रहा था कि अगर मैं जान को वहाँ लेकर गया तो मतलब वो अवॉइड करना चाहता था इन सब बातों को, जान को अपने पास रखना चाहता था। उसको नहीं पता था कि सच जाने के बाद जान उसके साथ रहेगा या नहीं, बस वो चाहता था कि ये रात उसके लिए कभी ख़त्म ही ना हो क्योंकि जान उसके पास था। वो हमेशा से उसको अपने पास रखना चाहता था, बहुत ज़्यादा टाइटली हग करता है। और ईवो की आंखों में ना आंसू आ जाते, तो वो जैसे ही मतलब नीचे गिरने वाले होते तो जान ईवो जल्दी साफ कर लेता है और जान को टाइटली जोर से हग करता है, उसके फोrehead पे किस करता है और दोनों हग करके सो जाते। तो सुबह फिर जब जान ने अलार्म लगाए होते हैं, 5-6 अलार्म लगाए होते हैं, जब वो उठता है तो 4:30 से 5 बजे तक अलार्म लगाते हैं। तो वो उठता है जब देखते हैं कि ईवो बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल रेडी हो चुका है, उसने ब्रेकफ़ास्ट बना लिया है। तो जान उसको बोलते तुम इतनी जल्दी उठ जाते हो? बोलते हैं हमें हर दिन 5 बजे उठना, तुमने कब से इतने सारे अलार्म लगा के रखे हुए हैं। तो फिर जान जो है उठता है, फ्रेश हो जाता है और जाता है ब्रेकफ़ास्ट करने। वो बोलता है ये वो थोड़ी देर और सो जाते ना, हम कल चले जाएँगे, ओके? तो उसको ये बोलता है ओके हम कल चले जाते हैं। बोलता है नहीं, 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 नहीं मुझे अभी जाना है और अभी आज ही जाना है। तो फिर वो जो अपने ईवो होते हैं अपने सर्वेंट्स को बोलता है कि मैं कुछ दिनों के लिए चाइना जा रहा हूँ। वो भी अपने फ्रेंड्स को नहीं बोलता, मैं बोलता है मैं कुछ दिनों के लिए अपने फ्रेंड के साथ घूमने चाइना जा रहा हूँ, तो मेरे भाई को मत बताना कि मैं चाइना जा रहा हूँ, मैं उनको सरप्राइज़ करूँगा। तो वो बोलते हैं ओके। बोलते हैं अगर उनका फ़ोन भी आए तो उनको बोल देना कि मैं अपने फ्रेंड के साथ घूमने गई हूँ, ये मत बोलना कि मैं चाइना गया हूँ। उसको बोलते हैं ओके सर। तो फिर ईवो और ज़ान है जो वो चले जाते हैं और सीधे पहुँच जाते हैं ब्यूरल माउंटेन्स पे। तो ब्यूरल माउंटेन्स पे पहुँचते ही जो है ना ज़ान को वो ना वो फिर से वो आवाज़ें आने लगती हैं कि मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़। में और ज़ान बहुत डर रहा होता है आगे बढ़ते-बढ़ते। तो ईवो उसको बोलता है ज़ान क्या हुआ? तो वो बोलता है कि मुझे कोई बुला रहा है। तो वो बोलता है कि कोई नहीं बुला रहा है, मैं ही हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम डरो नहीं।
तो ईवो वहाँ जाते हैं तो मतलब वो बिल्कुल उस रूम के मतलब उस बिरुल माउंटेन्स के से आगे निकल के तो वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा वो महल जैसा कुछ है। मतलब वहाँ पहुँचते ना वो बहुत ज़्यादा मतलब जान को ना सुकून मिलता है और उसको ना वो आवाज़ें आनी जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं, क्योंकि अब जान को जो है ना सिंपल अपनी उस गूसों में ना एंटर कर रहा होता है। वो एंटर जैसे ही करते हैं ना तो जान अपना पहला कदम रखता है तो उसको मतलब महसूस होता है कि उसका कुछ यहाँ पर है। तो मतलब वो जब जाता है तो वहाँ पे उसको ना आवाज़ आती है, जान बेबी जल्दी चलो ना। उसको अपनी मम्मा की आवाज़ आती है तो वो बोलता है मम्मा। मम्मा अपने आस-पास देखने तो जैसे वो अंदर एंटर करते हैं उसकी वहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो पहली बार वहाँ पे एक बच्चा बन के आया था तो वो अपने पास्ट को वहाँ पे ना देखने गया होता है। तो जैसे ही वो एंटर करता है ना उसको अपनी मम्मा की आवाज़ आती है, बेबी जल्दी चलो लेट हो जाएगा। तो जान आस-पास देखता है कि मेरी मम्मा मम्मा तो कहीं पे नहीं है। तो वो ना बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो उसको बोलता है जान चलो। जैसे ही वो अंदर एंटर करता है तो मतलब उसको अपना वो पूरा बचपन अपना सामने दिखता है कि वो गूसुलैंड में। तो यहाँ से हमारा पास्ट स्टार्ट होता है। तो जो जान है वो एंटर करते ही जैसे उसको अपना बचपन स्टार्ट होता है, हमारा फ्लैशबैक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि जो जान अपनी मम्मा मम्मा के साथ आया था गूसू, अपनी फ्रेंड उसकी मम्मा तो अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी, मतलब ईवो की मम्मा से मिलने के लिए आई थी। तो वो दोनों अपनी फ्रेंड्स जो अपनी एक-दूसरे को हग करती हैं और जो ज़ान है वो ईवो को देख के उसको ना चिढ़ाने लगता है और छेड़ने लगता है। तो ज़ान जो होता है वो भी उसके साथ मतलब एक-दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। तो ऐसे-ऐसे उनका 1 महीना गुज़र जाता है वहाँ पर। तो ज़ान वापस आने लगता है अपनी मम्मा के साथ। तो वो ईवो को बोलता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मेरा वेट करोगे। तो वो उसको बोलता है आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूँगा। तो फिर उसके बाद कुछ साल बीत जाते तो ज़ान नहीं वापस आता और ईवो हर दिन उस दरवाज़े पे जाकर उसका उसका आने का वेट करता है। तो मतलब ज़ान को तो बचपन में छोटा था तो वो उसको कुछ याद नहीं होता और ज़ान जो है वो मतलब ईवो जो है हमेशा वहाँ पे जाके ना ज़ान का वेट करता। और फिर जब ज़ान नहीं आता वो वापस आ जाता तो उसकी मम्मा देखती ऐसे-ऐसे वो बड़ा होता गया, फिर ज़ान भी बड़ा हो गया और ईवो भी बड़ा हो गया। तो ज़ान के जो ईवो के जो माँ-पापा उनकी डेथ हो गई, वो अपने अंकल और भाई के साथ रहने लगा। तो अब क्या है वो बिल्कुल शांत हो गया, बट वो हमेशा फिर भी उसकी एक हैबिट बन गई थी बचपन से लेकर, वो हमेशा वहाँ उस दरवाज़े पे जाके खड़ा होता और ज़ान का वेट करता। ये दिन जो अपना ज़ान मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ म्या म्या, न्यूज़ैन, वेनचिंग, वेनिंग, हियाली, जंगशा के साथ वहाँ पहुँचता है। तो जो ज़ान ईवो जो है उसको ना महसूस होता है कि वो आ गया। उसने अपना पहला कदम इस घूसुलैंड में रखा। तो मतलब वो जो है ना वो तोड़ते हुए दरवाजे के पास आता है और बेचैन होता है ज़ान को देखने के लिए। तो जैसे ही ज़ान एंटर करता है तो उसके सारे फ्रेंड्स मतलब घूसू को देखने में उसकी खूबसूरत देखने में इधर-उधर हो जाते हैं। तो ज़ान भी एंटर होता है तो ज़ान को ना वो बोलता है, "ज़ान तुम ठीक हो? तुम्हें मैं याद हूँ?" मतलब वो उसको कुछ पूछता नहीं तो वो बोलता है, "सॉरी यंग मास्टर मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हो?" तो वो उसको बोलता है कि तुम मुझे नहीं जानते? तो उसको बोलता है नहीं। तो ईवो भी कुछ नहीं बोलता और ईवो को थोड़ा-सा बुरा लगता है। वो बोलता है शायद जान को सच में याद है, तुम मेरा मज़ाक कर रहे थे जैसे बचपन में किया करता था। तो जान को वहाँ से यान्ली बुला लेती है और अपनी अपनी बोलता है शिजे आया वो उसके पास चला जाता है। तो वो यान्ली के पास चला जाता है तो जान को ना मतलब ईवो को ना थोड़ा बुरा लगता है और वो फिर बोलता है कोई बात नहीं, मैं इससे ना फ्रेंडशिप कर लूँगा, फिर मैं इसको सब कुछ बोलूँगा। तो जो जान है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो ईवो को देख के ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। उसको याद तो नहीं होता कि वो लड़का कौन है, बट उसको अपनापन महसूस होता है और उसको ना उससे ना पहली नज़र में ना प्यार हो जाता है, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा खूबसूरत चेहरा और उसकी वो बात करने का अंदाज़ और वो साइलेंट मूड और उसको देखकर वो चेहरे पे स्माइल उसकी ना वो बिल्कुल उसको ना किल कर जाती है। वो बिल्कुल ना उसकी प्यार में गुम हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है। और वो सिस्टर बोलती है यान्ली कि तुम्हें क्या हुआ? वो बोलता है कुछ नहीं शिजा चलिए। तो वो फिर चलते हैं और अंदर जाते हैं गुसलैन में। तो फिर उनके कुछ दिन ऐसे हो जाते गुज़र जाते हैं 1 हफ़्ता। तो जो ज़ान है उसको होती है शराब पीने की। तो वो बोलता है अब मैं कैसे जाऊँ? अब मैं कैसे बाहर जाऊँ? तो जो है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो ज़ान जो है वो भागने की कोशिश करता है तभी उसको ना ईवो वहाँ पे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम कहाँ भागे जा रहे हो और तुम्हें पता नहीं है कि गुस्सों से भागना मना है? तो वो बोलता है ओह! यंग मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो उसको बोलता है क्या कर रहा हूँ? अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? मैं रात को यहाँ पे पहरा देता हूँ। बोलता है ओके मैं क्या जाऊँ फिर मैं वापस आ जाऊँगा? प्लीज़ यंग मास्टर मुझे जाने दो। तो वो बोलता है बिल्कुल नहीं। तो वो बोलता है अच्छा यंग मास्टर तो आप मुझे अपना नाम ही बता दें? वो बोलता है बिल्कुल नहीं। तो जो ज़ान है वो उसको छेड़ने लगता है और छेड़ते-छेड़ते उसके रिबन को टच करने लगता है। तो ये ज़ान वो जो है वो तलवार निकाल लाता है और बोलता है
यंग मास्टर शांत हो जाइए, मैंने आपको कुछ भी नहीं छेड़ा, मैंने आपके रिबन को टच किया। वो उसको बोलता है कि तुम मेरे रिबन को टच नहीं कर सकते। तो वो उसको बोलता है क्यों? मैं तुम्हारे रिबन को टच क्यों नहीं कर सकता? वो बोलता है क्योंकि जो मेरी वाइफ़ होगी, वो ही मेरे रिबन को टच करेगी। तो ज़ान जब ये सुनता है तो उसको मच जाती है मिची-मिची, वो बोलता है अच्छा तो तुम्हारी वाइफ़ टच करेगी तो मैं इसको टच करके रहूँगा। तो ज़ान और ईबो में ऐसी झगड़ा फाइट हो रही होती है कि वो बोलता है तुम रिबन को टच करना है और ज़ान को जो ईबो है उसको टच करने नहीं देता। ऐसे-ऐसे करते-करते जो है वो जो ज़ान है वो गलती से जो ईबो है वो गलती से ज़ान के साथ टकरा जाता है और उनकी एक्सीडेंटल किस हो जाती है। तो जो ज़ान है वो बहुत ज़्यादा ऊँचे-ऊँचे रोने लगता है। तो ईबो बोलता है कि धीरे कर, तुम्हें हुआ क्या? मैंने तुम्हें मारा, मैंने तुम्हें पीटा, तुम मुझे छेड़ रहे थे, अब तुम ही रो रहे हो। तो उसको बोलता है कि तुम कितने बुरे हो, तुमने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली? वो बोलता है फर्स्ट किस? बोलता है हाँ, तुमने। तो ये बोलता है मैंने तुम्हारी फर्स्ट किस चुराई है तुमने? तो ईबो और ज़ोर से रोना सॉरी ज़ान जो है और ज़ोर-ज़ोर से नाटक करके रोने लगता है। और बोलता है मैं सबको बता दूँगा कि यहाँ के यंग मास्टर ने ना गुस्सो के यंग मास्टर ने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। तो जो ईबो है उसको जब ये रियलाइज़ होता है तो वो बोलता है आई एम रियली सॉरी, मुझे ना पनिशमेंट मिलनी चाहिए, मुझे ना पनिशमेंट मिलनी चाहिए, मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और ये बोलते-बोलते वो जाके ना हमने वहाँ पे जो उनके 3000 रूल लिखे होते हैं, वहाँ पे दीवार के पास जाके उन रूल्स को देखते हुए वहाँ पे घुटनों के बल बैठ जाता है और खुद को पनिशमेंट देने लगता है। और जब ये जान वहाँ आता है और वो बहुत ज़ोर से हँसने लगता है, बोलता है, "क्या? एक छोटी-सी किस क्या होगी? एक्सीडेंटल किस, जो मतलब किस में काउंट भी नहीं होती। तुम टच मतलब मामूली टच किया हमारे लिप्स से और तुम्हें इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और तुम यहाँ पे बैठ के खुद को पनिश कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें?" वो बहुत ज़्यादा हँसने लगता है और दीपक को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और खड़ा हो जाता है अपनी तलवार लेके और ना जान की तरफ देखने लगता है। उसकी आँखें बिल्कुल ज़्यादा रेड हो गई होती है। तो उसको बोलता है सॉरी, सॉरी यंग मास्टर, ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो वहाँ सॉरी जान वहाँ से दौड़ते हुए भाग जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी